सो लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना सीखा था। एक छोटा सा इफ एल्स स्टेटमेंट का एक मिनी कैलकुलेटर प्रोग्राम हमने बनाया था और हमने देखा था कि किसी भी स्ट्रिंग में किसी पार्ट को डायनेमिक कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम आपको याद होगा ये वैल्यूज प्रिंट करा सकें यूजिंग फॉर्मेट। तो अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट को थोड़ा और समझने के लिए आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस, छोटे छोटे से टास्क लिए हुए हैं जिसको हम पहले समझेंगे और उसके हिसाब से कोड लिखेंगे। तो देखो पहला टास्क क्या है हमारा, असाइन ग्रेड्स एबीसीडी। हमें एबीसीडी 4 ग्रेड असाइन करने बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। इफ द परसेंटेज इज अबव 90 तो हमें असाइन करना है ग्रेड ए। इफ परसेंटेज इज अबव 70 असाइन ग्रेड बी। इफ परसेंटेज इज अबव 65 असाइन ग्रेड सी। अदरवाइज हमें ग्रेड डी देना है। तो अभी देखो इस कंडीशन इसको प्रोग्राम को हमें स्टार्टिंग से लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है पहले उसको समझो कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। आप इफ एल्स लगाना सीख रहे हो, समझ जाते हो, लेकिन समझ नहीं आता कि जब कोई रिक्वायरमेंट आपको दी जाती है तो शुरुआत कैसे करें। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेड जो है ना 4 ग्रेड के बेसिस पे कंडीशन लगानी होगी। तो बेसिकली कंडीशन हमें लगानी है मार्क्स पे, जो भी मार्क्स स्टूडेंट के मिलेंगे। अब मार्क्स में जैसे हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें कहीं ना कहीं एक मतलब कि टोटल मार्क्स का एक रखना पड़ेगा वेरिएबल, जिसमें लेट से कि ये जो मार्क्स हैं ये कितने में से आए हैं। तो हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 ऐसे करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें टोटल मार्क्स कितने उसकी वैल्यू चाहिए और मार्क्स जो स्टूडेंट को मिले हैं वो वैल्यू चाहिए, फिर इंटू 100 करके हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो वेरिएबल कैसे बनाएंगे हम यहाँ, मैं एक और सेल इंसर्ट कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे मार्क डाउन किया हुआ है, जहां ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आप ध्यान से देखेंगे। कोड पार्ट में आप कोड लिखते हो, रो एन बी कन्वर्ट या फिर मार्क डाउन या हेडिंग आप बना सकते हो। जहां फिर नॉर्मल अपना स्टेटमेंट लिखते हो वहां आपको हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ कमेंटिंग। तो देखो यहाँ हम सबसे पहले अपना स्टूडेंट मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स, जिसको हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेंगे, मार्क्स एक इंटीजर वैल्यू होगी और हम इनपुट फंक्शन से यूजर का इनपुट लेंगे। तो यहाँ हम एंटर कर देंगे, प्लीज एंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स, है ना, ये आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएगा। और टोटल मार्क्स लेट से हमने पहले एक वेरिएबल बना लिया है, टोटल मार्क्स 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं तो टोटल मार्क्स 500 ले लेते हैं। तो एक वेरिएबल हमने टोटल मार्क्स हमने 500 का बनाया। हम दोनों इनपुट यूजर से भी ले सकते हैं बट हमने फिक्स कर दी लेट से वो वैल्यू। तो हमने स्टूडेंट मार्क्स रखा, ऑब्टेन मार्क्स, या फिर यहाँ पे आप ले सकते हो टोटल मार्क्स का भी यूजर से ही इनपुट ले लो, एक बेटर है, ठीक है। तो हम इनपुट रखेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंटर योर टोटल मार्क्स, ठीक है। योर टोटल नहीं, एंटर टोटल मार्क्स, योर टोटल नहीं, योर तो ऑब्टेन मार्क्स हो गए। एंटर टोटल मार्क्स, यहाँ पे वो टोटल मार्क्स एंटर करेगा, फिर उसके जो ऑब्टेन मार्क्स है वो करेगा। तो फिर हम थर्ड नंबर पे क्या चीज करेंगे, हम स्टूडेंट का परसेंटेज निकालेंगे। तो जो परसेंटेज होगा, लेट्स से st अंडरस्कोर परसेंटेज नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, आपका स्टूडेंट मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ये वैल्यू आपकी, ठीक है, डिवाइड बाय आपका टोटल मार्क्स, ये आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100। तो ये हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक हम चेक भी करके देख लेंगे कंडीशन लगाने से पहले, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ पे एक बार स्टूडेंट परसेंटेज प्रिंट भी करा लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी इसकी वैल्यू आ रही है। तो टोटल मार्क्स लेट से हमने 500 एंटर किए, 500 में से जो स्टूडेंट को मिले वो लेट से 460 मिले। तो हमने एंटर किया, 92% उसकी परसेंटेज आई है। तो अब क्योंकि हम परसेंटेज निकाल पा रहे हैं तो हम परसेंटेज पे कंडीशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, उसी के हिसाब से हम अपने ग्रेड असाइन करेंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। कंडीशन क्या लगानी है, इफ आपका जो परसेंटेज है दिस वेरिएबल, ये
आपका पहली कंडीशन क्या है, इज अबव 90, ग्रेटर देन 90, इज अबव 90, तो और इक्वल टू कंडीशन भी लगा सकते हैं आप। तो आप क्या प्रिंट कराएंगे, हम असाइन करेंगे ग्रेड ए। ठीक है, हमने ये दे दिया। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। लेट्स से 500 है, और जो ऑब्टेन मार्क्स है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेती हूँ। ऑब्टेन मार्क्स आपके लेट्स से 460 लिए थे हमने लास्ट टाइम, वही ले लेते हैं। तो देखो 92% थे, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई कि अगर स्टूडेंट परसेंटेज 90 से अबव आता है तो हमारी इस कंडीशन में जाएगा। तो ठीक है, हमने एक पार्ट सॉल्व किया। दूसरे पे आ जाते हैं, तो हम उसे एलिफ में रख लेंगे। एलिफ में रख सकते हैं। एलिफ जो आपका स्टूडेंट परसेंटेज है अबव 75, हमने यहाँ पे रखा ग्रेटर देन 75। तो हमें क्या प्रिंट कराना है, कहता है ग्रेड बी, तो हम यहाँ ग्रेड बी दे देते हैं। ठीक है, ग्रेड आपका बी। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी, उसे भी हम एलिफ में रख लेते हैं। अगर परसेंटेज अबव 65 है तो आपको ग्रेड, अच्छा देखो यहाँ पे प्रोग्राम आपका ब्रेक होगा। अब हम उसको एक बार बना लेते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन यू। परसेंटेज आपका ग्रेटर देन 65 है, तो आपका ग्रेड क्या होगा, असाइन कर लेंगे इसको हम सी। और नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है, अगर ग्रेड हमारा इनमें से कोई सी कंडीशन नहीं है तो हम उसको ग्रेड डी देंगे। मतलब जब ये इससे बाहर जाता है तो हम उसको ग्रेड डी देते हैं। तो हमने रखा एल्स स्टूडेंट पर, सॉरी, प्रिंट क्या कर देंगे हम, ग्रेड डी। ठीक है, ग्रेड आपका डी। अब देखो एक बार इसको रन करके देखते हैं। अगर टोटल मार्क्स लेट से मैंने 500 ही रखे और स्टूडेंट को मिले लेट से मार्क्स 380 लेट से, तो जो परसेंटेज आया मेरा वो 76% आया। तो 76% में अगर ग्रेटर देन 75 है तो ग्रेड बी में जा रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा, तो वो ग्रेड बी में जाएगा। अब की बार हम कुछ और देते हैं, थोड़ा मिनिमम रखेंगे। 500 में से अगर उसके लेट से 320 ऑब्टेन किए तो वो परसेंटेज बना हमारा 64, जो कि हमारा 75 से अबव वाले में जाता है, तो हमारा ग्रेड डी आएगा। और थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशन हमारी यही थी। तो हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स रखा अगेन 500, और ये हमने रखा लेट से 250। और हमने यहाँ पे, क्योंकि ये डी में जा रहा है, मतलब इन तीनों में से कोई सी कंडीशन को मैच नहीं करता, तो हमारे एल्स की कंडीशन में चला गया। इसमें आप दो मल्टीपल चीजें कर सकते हो, एंड और की कंडीशन लगा के रख सकते हो कि अगर जो ग्रेड है हमारा 75 और 90 के बीच में है, सॉरी जो परसेंटेज है वो आपका 75 और 90 के बीच में है, तब हमें ये ग्रेड देना है। और अगर 75 65 के बीच में है तो हमें ये ग्रेड देना है। अभी हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रेटर देन की कंडीशन लगाई है, बट स्टिल आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो आई लीव दैट टू यू, जिससे आप एंड और की कंडीशन लगा लो। एंड और की कंडीशन लगाते कैसे, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। लेट से हम दो वेरिएबल लेते हैं। एंड की कंडीशन हम एंड से भी लिख सकते हैं। लेट से 5 एंड आप लिखते हो 6, या कोई भी वैल्यू लिखते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो भी ट्रू होता है वो ये देता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन जो उसने वो वाली वैल्यू दी। तो आप अगर कंडीशन ऐसे लिखते हो, लेट से इफ 6 एंड और ले लेते हैं 7, यहाँ पे दो कंडीशन ऐसे बताते हैं। इफ 6 एंड 7 ग्रेटर देन 5, तो आप प्रिंट कर दो जो भी है आपका ट्रू। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमने इससे बड़ी रखी तो ट्रू हो जाएगा, एल्स आप यहाँ पे फॉल्स रख सकते हो। तो एंड और की कंडीशन लगा सकते हो, दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो। तो अगर यहाँ पे दोनों में से कोई भी है, और में एंड का मतलब होता है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और का मतलब होता है जब दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आपका 6 ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन 6, इन दोनों में से कोई एक, तो आप यहाँ पे उस केस में
यहाँ पे 6 की जगह लेट से मैं 30 रखूं, तो उस केस में ये दोनों में से कोई एक कंडीशन पे जाएगा, तो ये सही नहीं है। आप यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकते हो, मैं बताती हूँ कैसे। अगर हम यहाँ पे मार्क्स लेते हैं, इफ मार्क्स लेते हैं, मार्क्स लिया हमने, स्टूडेंट मार्क्स था हमारा, स्टूडेंट परसेंटेज ले लेते हैं, ठीक है, मार्क्स की जगह। इफ स्टूडेंट परसेंटेज ग्रेटर देन 65, एंड की और कंडीशन भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, एंड स्टूडेंट परसेंटेज लेस देन 75, तो आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे जो भी आप करना चाहते हो, कि ग्रेटर देन आपका 65 हो और लेस देन आपका 75 हो, तो आप उसको लेट से ग्रेड बी में रखना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से रख सकते हो। तो स्टूडेंट परसेंटेज के ऊपर क्योंकि 50 वैल्यू आ रही थी यहाँ देखो, तो इस वजह से उसने इसे प्रिंट नहीं किया है। हम यहाँ मैन्युअली पास करके देख सकते हैं वैल्यू। हमने लेट से यहाँ ग्रेटर देन 65 है, तो हम लेट से 67 देते हैं, तो उसने ग्रेड भी प्रिंट कर दी, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो इसके हिसाब से आप एंड और की कंडीशन लगा सकते हो, मल्टीपल। तो ठीक है, ये हमने यहाँ चेक कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। हमें एक प्रोग्राम बनाना है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट विल चेक फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। इफ द लाइट इज ग्रीन, कार इज अलाउड टू गो। ये ट्रैफिक सिग्नल का एक हम छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। इफ द लाइट इज येलो, कार हैज टू वेट। इफ द लाइट इज ग्रीन, कार हैज टू स्टॉप। और इससे अलग कोई और कलर पास होता है तो हम बोलेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड सिंगल, क्योंकि 3 ही ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो देखो इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सिग्नल का जो कलर है उसकी एंट्री लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिग्नल कलर नाम से एक वेरिएबल बनाया, ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमें इनपुट चाहिए और एंटर मेंशन करेंगे, एंटर सिग्नल कलर, ठीक है। अब इसको हम कैपिटलाइज रखेंगे, डॉट कैपिटलाइज बना लेते हैं, जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल रेस्ट स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल कलर मिल गया। अब सिग्नल कलर के हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ जो सिग्नल कलर की वैल्यू आएगी यहाँ इक्वल इक्वल आपका ग्रीन, तो उसको जी कैप्स में ले लेते, इसको कोट्स में पास करेंगे, और क्योंकि हमने कैपिटलाइज किया है तो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेगा, ठीक है। तो हम क्या प्रिंट कराना है, हमें कार अलाउड टू गो, सॉरी प्रिंट लगाना है हमें यहाँ पे, प्रिंट कार अलाउड टू गो, डबल कोट्स में बंद करके, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया। अब देखो इसको एंटर करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे ग्रीन लोअर केस में एंटर करेंगे, तो कार अलाउड टू ग्रो आपका गो। अगर आप यहाँ पे लोअर केस में कैपिटलाइज नहीं लगाते, और क्योंकि हमने कंडीशन जी कैप्स पे लगाई थी, तो ये उसी को मैच करता है, ये एग्जैक्ट मैच करता है। तो ये ध्यान रखोगे, जो भी इनपुट ले रहे हो उसको आप जैसे आपने कंडीशन लगाई है उसके हिसाब से चेंज कर लोगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था, इफ द लाइट इज येलो, तो यहाँ पे हमने एक और कंडीशन लगाई, एल जो आपका सिग्नल कलर है वो कैसा है, येलो, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आएगा। तो हमने क्या प्रिंट कराना है, कार हैज टू वेट, तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ इसको पास कर देंगे, ठीक है। ये आपका आ गया कार हैज टू वेट। और अगर रेड है तो कार हैज टू स्टॉप। तो एक और कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे, शिफ्ट टैब एलिफ सिग्नल कलर आपका अंडरस्कोर कलर, और आपकी जो सिग्नल की एंट्री है अगर वो रेड आती है तो हमने प्रिंट कराना है कार हैज टू स्टॉप, ठीक है। परफेक्ट हो गया यहाँ तक हमारा। अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो जो कंडीशन, जो जो कलर में हमने कंडीशन लगाई है पहले वही पास करेंगे। हमने येलो पास किया, इट्स वर्किंग। एक बार फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार हम रेड पास करेंगे, तो ये आपको हैज टू स्टॉप। लेट से मैं कोई ऐसा कलर पास कर दूं ब्लैक, जो कि मेरे इफ एल्स में मैंने हैंडल नहीं किया, तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। तो उस केस में हमने एल्स यूज करते हैं। तो एल्स में क्या होगा कि जो भी हमने एलिफ और इफ में हैंडल नहीं किया है उससे अलग कुछ भी आता है, उस केस में हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और जो भी आप प्रिंट स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक में दोगे वो आपका आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे आप
यहाँ अनरिकॉग्नाइज सिंगल पास कर दूंगी। तो इस टाइम अगर मैं ब्लैक पास करूंगी तो वो अनरिकॉग्नाइज सिंगल देगा, या कुछ भी वैल्यू पास करूंगी, मैंने रैंडम वैल्यू लिखी तो वो अनरिकॉग्नाइज सिग्नल देगा। तो इस तरीके से हम जो भी अपने क्वेश्चन, जो भी कंडीशन अपने इफ एल्स के ब्लॉक में नहीं रखते हैं उसे हम एल्स में रख के, क्योंकि हम जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हो सकते हैं या यूजर कुछ भी लिख सकता है उन सब पे तो कंडीशन नहीं लगा सकते। तो हमें जिस जिस पे रिस्पॉन्स देना है सिर्फ उन्हीं पे कंडीशन लगाएंगे, जिस पे नहीं देना या जिनको हम हैंडल नहीं कर रहे हैं उसको हम एल्स में रख के और अपना स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। जैसे नॉर्मली हमने मिनी कैलकुलेटर में किया था कि आपका इनवैलिड अर्थमेटिक ऑपरेशन या इनवैलिड ऑप्शन, इस तरीके से हमने दिया था। तो इस तरीके से आप इफ एल्स लिख सकते हैं। अब देखो एक और चीज होती है कि जो हमारे इफ एल्स है, क्या इसमें भी इफ के अंदर भी हम इफ लगा सकते हैं? तो यस, इसमें भी हम इफ के अंदर हम मल्टीपल इफ लगा सकते हैं बेस्ड ऑन योर कंडीशन। तो हम देखो कैसे करेंगे, मैं एक स्टेटमेंट आपको बता देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स से वेरिएबल की वैल्यू है आपकी 10, और आपने कंडीशन लगाई यहाँ पे इफ वेर इक्वल इक्वल 10। तो यहाँ पे अगर ये इफ के अंदर तभी जाए, पहली कंडीशन हमने लगा दी अगर इसकी वैल्यू 10 है, तो हम अंदर जाके एक और कंडीशन लगाते हैं कि अगर इफ वेर लेस देन 15, हम ये कर सकते हैं। मैं आपको ये नेस्टेड इफ का एग्जांपल समझा रही हूँ। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं वेरिएबल इज लेस देन आपका 15। तो देखो इस इफ में कब जाएगा ये, जब ये और ये मतलब जब आपका वेर इक्वल इक्वल टू 10 होगा। अगर नहीं होगा तो इस इफ के अंदर नहीं जाएगा। एक और इफ ले लेते हैं इसके अंदर ही, यहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं इफ वेर लेस देन 12। तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेस दे देते हैं यहाँ, तो हम प्रिंट करा देंगे वेरिएबल इज लेस देन 12 टू, लिख सकते हैं ऐसा। और अगर ये हमारा कब होगा, जब हमारा वेर इक्वल इक्वल टू 10 होगा। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने दोनों कंडीशंस को, दोनों जो प्रिंट स्टेटमेंट थे दोनों को प्रिंट कराए। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूट तब हुआ है जब वेरिएबल की वैल्यू 10 है। अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू लेट से 15 कर दूं तो ये मेरा दूसरे इफ में ही नहीं जाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे सकती हूँ नॉर्मल। मैं क्या प्रिंट करा सकती हूँ, आपका वेरिएबल इज ग्रेटर देन 10। क्योंकि यहाँ पे कब आएगा, जब ये दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब यहाँ अगर 10 होगा तभी ये सब कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, जो हमने बाहर लगाया है। इसके अलग और भी कंडीशन लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट से आपका अगर मैं इसकी वैल्यू इस बार 10 करूंगी तो देखो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ जो इसके अंदर है इफ की बॉडी के अंदर जो है नेस्टेड इफ वो प्रिंट हुए हैं। और नॉर्मल प्रिंट हमारा, सॉरी नॉर्मल प्रिंट हमने ये बाहर ही लगाया था तो ये प्रिंट होगा ही होगा। अगर इसको आप यहाँ लगाते हो तो यहाँ देखो यहाँ भी प्रिंट होगा, क्योंकि ये इफ के अंदर आ रहा है। ये अगर आप लिखते हो एल इफ, यहाँ पे अगर मैं एल्स लिखती हूँ या अगर एल्स लिखती हूँ तो मेरा ये प्रोग्राम ऐसे इस कंडीशन में आएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रन करूंगी तो देखो ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने नॉर्मली पहले प्रिंट कराया हुआ था, मैंने कोई कंडीशन नहीं दी थी। तो उसका मतलब क्या था कि जो इफ के अंदर है इसके नीचे आपका जो कुछ भी है वो सब प्रिंट होगा ही होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन मैट होगी तभी इसकी बॉडी में जाएगा, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने कैल्स ब्लॉक लगाया। मैं क्या कहती हूँ कि मेरे वेरिएबल की वैल्यू 10 है, अगर मेरा वेरिएबल 10 के बराबर है तो इसके अंदर जाए, नहीं तो ये वाला प्रिंट कर। तो मैं इस बार वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूंगी, लेट से 14 करती हूँ। तो ये देखो इस बार इस इफ के अंदर नहीं गया ये, क्योंकि ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। तो इस बार ये सिर्फ एल्स एग्जीक्यूट किया है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ भी लगाते हैं। इसके अंदर भी लगा सकते हो, इसके अंदर भी लगा सकते हो, मतलब आप इफ इनसाइड इफ जितना मर्जी आप लगा सकते हो। अब देखिए मैंने एक असाइनमेंट रखा है, असाइनमेंट्स आर ऑलवेज एक्साइटिंग। तो यहाँ देखो
कुछ जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उस प्रोग्राम को थोड़ा-सा हमने मॉडिफाई कर लिया। तो हमने एक असाइनमेंट दिया है जिसमें टेक एनी 5 सब्जेक्ट मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स एंड द परसेंटेज और फिर आपको इन कंडीशंस के हिसाब से वैल्यू प्रिंट करना। So this is how you have to do. Please try to do it. If you're not successful, feel free to write in comment box. I'll give you the solutions. Thanks. Take care. Bye-bye.